हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए वो कुछ समय के लिए बाहर नहीं आएगी। इसे थोड़ा ध्यान से देखना। कोई इससे पूछ रहा है कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, तो बता रही है कि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए वो कुछ समय के लिए बाहर नहीं आएगी। अब इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, शी हैज़ एग्ज़ाम्स कमिंग अप। ये बताना चाह रही है कि उसके एग्ज़ाम हैं जो आ रहे हैं। शी हैज़ एग्ज़ाम्स कमिंग अप यानी उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। सो इसीलिए शी वॉन्ट बी आउट फॉर अ वाइल। शी वॉन्ट बी आउट फॉर अ वाइल, वो कुछ समय के लिए बाहर नहीं होगी, नहीं आएगी। शी हैज़ एग्ज़ाम्स कमिंग अप, उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। इस वक्त वो अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आगे बता रही है कि राइट नाउ शी इज स्टडिंग हार्ड फॉर हर एग्जाम्स। राइट नाउ शी इज स्टडिंग हार्ड फॉर हर एग्जाम, यानी इस वक्त वो अपनी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही है, बहुत कड़ी मेहनत कर रही है। राइट नाउ शी इज स्टडिंग हार्ड फॉर हर एग्जाम्स। कल उसका मैथ का एग्जाम है। बता रही है कि इस तरीके से हम बोलते हैं ना, जैसे कह रही है कि कल उसका मैथ का एग्जाम है। इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, शी हैज़ गॉट अ मैथ्स एग्जाम टुमारो। शी हैज़ गोट अ मैथ्स एग्जाम टुमारो, यानी कल उसके गणित का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम है। शी हैज़ गोट अ मैथ्स एग्जाम टुमारो। वो लगातार स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही है। बता रही है कि शी इज़ ऑल्सो टेकिंग रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम स्कूल। उसके बारे में और बात ऐड करके बता रही है कि शी इज़ ऑल्सो टेकिंग रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम स्कूल, यानी वो लगातार स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही है। शी इज़ ऑल्सो टेकिंग रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम स्कूल। आज उसकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है। बता रही कि टुडे शी हैज़ हर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। टुडे शी हैज़ हर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास, यानी आज उसकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है। ये सुबह 9 बजे शुरू होगी। इंग्लिश की क्लास के बारे में बता रही है कि ये सुबह 9 बजे शुरू होगी। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, इट विल बिगिन एट 9 AM। इट विल बिगिन एट 9 AM, यानी सुबह 9 बजे शुरू होगी। वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप से ज्वाइन करती है। तो बता रही है कि शी जॉइन्स हर ऑनलाइन क्लासेस विद अ लैपटॉप। शी जॉइन्स हर ऑनलाइन क्लासेस विद अ लैपटॉप, यानी वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लैपटॉप से ज्वाइन करती है। शी जॉइन्स हर ऑनलाइन क्लासेस विद अ लैपटॉप। मैंने अभी उसे एक नया लैपटॉप खरीद के दिया है, यानी मैंने उसे भी एक नया लैपटॉप खरीदवाया है। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई जस्ट बॉट हर अ न्यू लैपटॉप। आई जस्ट बॉट हर अ न्यू लैपटॉप, यानी इसने अपने पैसों से उसे लैपटॉप दिया है खरीद के, मतलब उसे खरीदवाया है। तो बता रही है कि आई जस्ट बॉट हर अ न्यू लैपटॉप, यानी मैंने अभी उसे एक नया लैपटॉप खरीद के दिया है। ये नया लैपटॉप उसके पहले वाले से बेहतर है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो इस तरीके से कहते हैं ना कि ये नई वाली पुराने वाले से यानी पहले वाले से बेहतर है। तो बता रही है कि ये नया लैपटॉप उसके पहले वाले से बेहतर है। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, दिस न्यू लैपटॉप इज़ बेटर देन हर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन यानी पहले वाले से। दिस न्यू लैपटॉप इज़ बेटर देन हर फर्स्ट वन, ये नया लैपटॉप उसके पहले वाले से बेहतर है। उसका नया लैपटॉप उसके पुराने वाले लैपटॉप के मुकाबले पतला और हल्का है। अब इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, हर न्यू लैपटॉप इज़ थिनर एंड लाइटर देन हर ओल्ड वन। ओल्ड वन मतलब पुराने वाले से। बता रहे कि हर न्यू लैपटॉप इज़ थिनर एंड लाइटर देन हर ओल्ड वन। उसका नया लैपटॉप उसके पुराने लैपटॉप के मुकाबले पतला और हल्का है। पतला और हल्के के लिए हमने यूज़ किया है थिनर एंड लाइटर का। लाइटर मतलब हल्का। बता रहे कि हर न्यू लैपटॉप इज़ थिनर एंड लाइटर देन हर ओल्ड वन। उसका नया लैपटॉप उसके पुराने लैपटॉप के मुकाबले पतला और हल्का है। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी आए, दरवाज़ा मत खोलना। किसी को यहाँ समझा रहा है, कह रहा है कि यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए चाहे जो भी आए दरवाज़ा मत खोलना। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, डोंट ओपन द डोर नो मैटर हु कम्स। डोंट ओपन द डोर नो मैटर हु कम्स, यानी चाहे जो भी आए तुम दरवाज़ा मत खोलना। उसने दरवाज़ा खोला, हालांकि मैंने मना किया था। तो किसी ने दरवाज़ा खोल दिया इसके मना करने के बावजूद भी, और उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो यहाँ पर ही किसी को बता रहा है कि उसने दरवाज़ा खोला हालांकि मैंने मना किया था। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, ही ओपन द डोर दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। ही ओपनड द डोर दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। तो यहाँ पर दो का यूज़ हुआ है, हालांकि के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। मैंने पहले भी कई बार समझाया है। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि ही ओपनड द डोर दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। उसने दरवाज़ा खोला हालांकि मैंने मना किया था। जैसे उसने दरवाज़ा को छुआ अलार्म बज गया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एज सून एज ही टच्ड द डोर, यानी जैसे उसने डोर को टच किया, एज सून एज ही टच्ड द डोर द अलार्म वेंट ऑफ। अलार्म वेंट ऑफ,
ये एक फ्रेजल वर्ब है गो ऑफ, इसका मतलब होता है अलार्म के लिए बजना, यानी अलार्म जब बजता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं गो ऑफ का। तो यहाँ पर पास्ट में बात चल रही है इसलिए गो की जगह वेंट आएगा। तो बता रहा है कि एज सून एज ही टच्ड द डोर, जैसे उसने डोर को टच किया, दरवाजे को छुआ, द अलार्म वेंट ऑफ, यानी जो अलार्म था वो बज गया। बाद में मैंने उसे घर के बाहर ज़मीन पे पड़ा पाया। बता रहा है कि लेटर ऑन, यानी बाद में, लेटर ऑन बाद में, आई फाउंड हिम आउटसाइड द हाउस लाइंग ऑन द ग्राउंड। बाद में मैंने उसे घर के बाहर ज़मीन पर पड़ा पाया। लेटर ऑन आई फाउंड हिम आउटसाइड द हाउस लाइंग ऑन द ग्राउंड। किसी ने उसके सर पर किसी चीज़ से वार किया था, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे समवन हिट हिम ओवर द हेड विद समथिंग। समवन हिट हिम ओवर द हेड विद समथिंग, यानी किसी ने उसके सर पर, यानी उसके सर के ऊपर किसी चीज़ से वार किया था, यानी हमला किया था। समवन हिट हिम ओवर द हेड विद समथिंग, उसके सर से खून निकल रहा था। अब इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे देयर वॉज ब्लड कमिंग आउट ऑफ हिज हेड। देयर वॉज ब्लड कमिंग आउट ऑफ हिज हेड, यानी उसके सर से खून बह रहा था, खून निकल रहा था। देयर वॉज ब्लड कमिंग आउट ऑफ हिज हेड। फर्श पर जगह जगह खून बिखरा हुआ था। बता रहा है कि देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर द प्लेस ऑन द फ्लोर। देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर द प्लेस ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर पे, फर्श पर जगह जगह खून बिखरा हुआ पड़ा था। देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर द प्लेस ऑन द फ्लोर। मैं उसे सीधा अस्पताल ले गया। बता रहा है कि आई टुक हिम स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। आई टुक हिम स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल, यानी मैं उसे सीधा अस्पताल ले गया। आई टुक हिम स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। इसे थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर ही किसी के बारे में कह रही है कि तुमने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की। मैंने पहले बताया इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ पर किसी के बारे में कह रही है कि यू नेवर ओपन अप टू मी। ओपन अप मतलब खुल के बात करना, तो किसी कह रही है कि यू नेवर ओपन अप टू मी, यानी तुमने कभी खुल के मुझसे बात नहीं करी। मेरे सामान से अपने हाथ दूर रखो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ। है कीप ऑफ, इसका मतलब है कि अगर हम सामान के बारे में बात करें किसी चीज़ की, कि अपने हाथ, अपने आप को उससे दूर रखो। कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ, यानी मेरे सामान से अपने हाथ दूर रखो। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि तुम उसे कब से जानते हो। कोई किसी को जानता है तो उससे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, यानी तुम उसे कब से जानते हो। तो इसके जवाब में बोला जा रहा है हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वी नो ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। वी नो ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, यानी हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। क्या तुम चाइना गए हो। कोई किसी देश के बारे में अगर आपको पूछना हो किसी क्या तुम वहाँ गए हो, तो इस तरीके से बोलोगे हैव यू एवर बीन टू चाइना। तो यहाँ चाइना की बात चल रही है तो हम चाइना बोलेंगे हैव यू एवर बीन टू चाइना। क्या तुम कभी चाइना गए हो। नहीं, मैं चाइना कभी नहीं गया। नो, आई हैव नेवर बीन टू चाइना। नो, आई हैव नेवर बीन टू चाइना। नहीं, मैं पहले कभी चाइना नहीं गया, मैं कभी नहीं गया। ये जैकेट कितने की है। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे हाउ मच डज दिस जैकेट कॉस्ट। हाउ मच डज दिस जैकेट कॉस्ट, यानी इसकी कॉस्ट क्या है, कितने की है जैकेट। तो यहाँ पर कोई जवाब में बोल रहा है कि ये जैकेट मुझे $100 की पड़ी। दिस जैकेट कॉस्ट मी $100। दिस जैकेट कॉस्ट मी $100, यानी ये जैकेट मुझे $100 की पड़ी। तुम्हारे पास ये कब से है। कोई भी चीज़ है हम उसके बारे में पूछ लेंगे कब से है तुम्हारे पास। इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस, यानी कब से है तुम पे चीज़। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस, मेरे पास ये जैकेट 2 साल से है। आई हैव हैड दिस जैकेट फॉर 2 years। आई हैव हैड दिस जैकेट फॉर 2 years, यानी मेरे पास ये जैकेट 2 साल से है। तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी तुम इंग्लिश कब से लर्न कर रहे हो, कब से सीख रहे हो। मैं लगभग 5 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट 5 years। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट 5 years, मैं लगभग 5 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। मुझ पर तुम्हारे कितने पैसे हैं। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा हाउ मच डू आई ओ यू। हाउ मच डू आई ओ यू, यानी मुझ पर तुम्हारे कितने पैसे हैं। हाउ मच डू आई ओ यू, तुम पर मेरे $10 हैं। यू ओ मी $10। यू ओ मी $10, यानी तुम पर मेरे $10 हैं। हमारे पास कितना समय बचा है। इस तरीके से हम पूछ लेते हैं ना, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट। हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट, यानी हमारे पास कितना समय बचा है। हमारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट बची हैं। वी हैव जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। वी हैव जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, यानी हमारे पास कुछ ही मिनट बची हैं। क्या तुम्हें पता है यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे यू नो हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हेयर टू दिल्ली।
यू नो हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, यानी यहाँ से, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, यानी मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता। इस तरीके से हम बोल देते हैं कि आई हैव नो आइडिया। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट के जो कुछ सेंटेंस थे हमने पहले भी आपको समझाए हैं किसी वीडियो में, लास्ट के 4 से 5 हैं, लेकिन ये हमने रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया ना पढ़ा हो, तो प्रैक्टिस के लिए हम रिपीट करते रहते हैं। इसीलिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।